श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र एक और नई प्यारी सी कथा लेके आया हूँ। कथा का शीर्षक है भगवान को कैसे प्राप्त करें। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। माँ का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माँ अकेली बेचारी रहती थी। एक दिन उस गांव में एक संत आए। बूढ़ी माई ने महात्मा जी का बड़े प्यार से, बड़े आदर से सत्कार किया। जब महात्मा जी जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मा जी आप तो भगवान के बड़े ही भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दो जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। मुझे बड़ा ही अकेलापन लगता है, अकेले रह रह के ऊब चुकी हूँ। तब उन महात्मा ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से एक बाल गोपाल की मूर्ति निकाली है और बूढ़ी माई को देते हुए कहा, माई ये लो, यह आपका बालक है। अब आप अकेले नहीं हो, आपका बालक आपके साथ रहेगा। इसका आप अपने बच्चे की तरह लालन पालन करना। अब ये देखकर महात्मा जी चले गए। अब तो वो बूढ़ी माई प्रतिदिन रोज उस बालक का लालन पालन ऐसे करने लगी। एक दिन गांव के कुछ शरारती बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड कर रही है। अब बच्चे तो बच्चे, उन बच्चों ने सोचा क्यों ना इस माई से, बूढ़ी माई से हंसी मजाक करें। उन्होंने माई से कहा, अरे ओ मैया सुन, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठा कर ले जाता है और मार के खा जाता है। तो अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया ना आए और उसे उठा के ले जाए। अब बूढ़ी माई ने जब सुना तो बूढ़ी माई तो बड़ी परेशान हो गई। अरे अगर भेड़िया आया और मेरे छोटे से लाला को उठा कर ले गया तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। बूढ़ी माई ने अपने लाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और खुद लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगा के बैठ गई। अब भेड़िए बताती हूँ तेरे को। अपने लाल को भेड़िए से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीत गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा दिन बीतते गए। बूढ़ी माई 5 दिन रात लगातार पलके झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का यह भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई कि क्यों ना मैं बूढ़ी माई के पास जाऊं। भगवान ने बड़ा ही सुंदर रूप धारण किया है। वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर बूढ़ी माई के पास गए हैं। ठाकुर जी के पांव की आहट जैसे ही माई ने सुनी तो सोचा, अरे कहीं भेड़िया तो नहीं आ गया है ना। लाठी उठा ली, मेरे लाल को ये भेड़िया मारने आया है और उस भेड़ियों को मारने के लिए भाग खड़ी हुई है। तब श्याम सुंदर ने कहा, मैया मैया मैं हूं, मैं तेरा वही बालक हूं जिसकी तुम रक्षा करती हो मैया। माई ने कहा, क्या, चल हट, तेरे जैसे बड़े देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर नौछावर कर दूं। अब ऐसे मत कहियो, चल भाग यहां से। बूढ़ी मां ने धमका दिया। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठा को देखकर बड़े प्रसन्न हो गए। आहा। ठाकुर जी मां से बोले, मां अरियो मेरी प्यारी प्यारी भोली भोली मैया, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान हूं, मुझसे जो चाहे तू मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं मां। बूढ़ी मां बोली है, अच्छा आप हो भगवान, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मुझे एक ही वरदान देना। बोले क्या? कि मेरे प्राण प्यारे लाडले को कोई भेड़िया न लेके जाए, कोई भेड़िया न खा जाए। अब ठाकुर जी तो और ज्यादा प्रसन्न हो गए और बोले, तो चल मैया, मैं तेरे लाल को और तुझे अपने धाम में लिए चलता हूँ। मेरे धाम में कोई भेड़िया नहीं है माँ, और कोई भेड़िए का डर नहीं है। इस तरह से भगवान उस माई को अपने धाम में ले गए।
तो भगवान को पाने का सबसे सरल, सबसे अच्छा, सबसे प्यारा जो मार्ग है वो प्रेम है, निष्काम प्रेम, कि मेरे बच्चे को कुछ ना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये प्यारी प्यारी कथाएं पढ़ने को मिल जाती हैं और मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आगे भी कुछ कथा कहानियाँ किस्से प्रसंग आप तक लाता रहूँगा। आज की कथा को यहीं विराम। आपको मेरा प्रणाम। जय श्री राम, जय जय श्री राधे।